हेलो मित्र, देखिए आज जितने भी ये टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी टॉपिक्स जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कीजिएगा और कहीं हो सके तो कॉपी पर लिख लीजिएगा। देखिए, इसको पहला दे दिया है यहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब न्यूनतम होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब न्यूनतम होती है, तो हम बता रहे हैं कि 3 जनवरी जो होता है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जब न्यूनतम उनके बीच की सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, कम होगी। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य रहेगा और बगल में यहाँ पर पृथ्वी रहेगा, इनके बीच की दूरी कम होगी। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जब कम होगी तो उसी को हम गोरे भी कहते, उपसौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर भी कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब कम होगी तो हम उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर। और ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसौर। और देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब अधिकतम होती है? जब यहाँ पर मान लीजिए सूर्य यहाँ से आकर मान लीजिए इतना दूर पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी जब अधिक हो जाए, इनके बीच की दूरी जब अधिक हो जाए तो उसे हम अपसौर कहते हैं, अपसौर। यह घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होगी? 4 जुलाई को। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी। अब उसी को जब अधिकतम होगी तो उसे अपसौर कहेंगे, अपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो उसे 3 जनवरी को होगी या कब होगी? उपसौर। उसे क्या कहेंगे? हम उपसौर कहेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी तब हम उसे क्या कहेंगे? अपसौर। जब अधिक होगा तो अ से शुरू करेंगे, जो कम होगा तो ऊ से शुरू करेंगे। जब कम होगा तो उपसौर, जब अधिक होगा तो अपसौर कहेंगे। अपसौर यानी कि ज़्यादा समय पर हो रहा है तो 4 बार होगा, और कम समय पर हो रहा है तो 3 बार में। यानी कि 3 जनवरी को जो होगा उपसौर होगा, 4 जुलाई को जो होगा अपसौर होगा, ज़्यादा समय बाद। और बोल रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं, गोरे। गपोकमता गो रपेकमता रे, गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए, चूना पत्थर का कांतियुक्त रूप जो होता है क्या कहलाता है? संगमरमर कहलाता है, संगमरमर कहलाता है। सूर्य और चूना पत्थर का कांति रूप जो होता है संगमरमर कहलाता है। नई दुनिया के नाम से किसे हम जानते हैं? नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जानते हैं, उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। इसकी खोज जो है कोलंबस ने किया था, कोलंबस 1492 ईस्वी में किया था। कोलंबस ने इसकी खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था उत्तरी अमेरिका की खोज। और नई दुनिया के नाम से हम जानते हैं इसको, उत्तरी अमेरिका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा जो मरुस्थल है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, एक ठो छूट गया, मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? मकराना संगमरमर की जो खान है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला देश का नाम बताना है। जिस प्रकार भारत में टमाटर की खेती की जाती है, हर जगह हमारा टमाटर जैसे 10 रुपया किलो हो जाता है, 5 रुपया किलो, उसी प्रकार इटली एक देश है, इटली में अंगूर वहाँ पर 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो बिकता है। वहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अंगूर का उत्पादन इटली में सर्वाधिक होता है, इसलिए वहाँ पर सस्ते दामों में मिलता है। तो इसलिए विश्व में सबसे अधिक इटली जो है अंगूर का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। इटली में सबसे अधिक मरने वाले लोगों की संख्या जानते हैं कहाँ पर हुआ था? कोरोना वायरस की वजह से इटली में सबसे ज़्यादा लोग मर गए थे। यहाँ पर सबसे बता दिया कि अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला देश इटली है। और दूसरे को पूछ लिया है, विश्व में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश कौन है। जैतून सबसे अधिक कहाँ खेती की जाती है, सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जैतून का भी उत्पादन हम इटली में ही करते हैं। इटली से ही हमें सबसे ज़्यादा जैतून प्राप्त होता है। अब आगे क्वेश्चन दिया है, विश्व में सर्वाधिक कागज का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जैसे जिस पे कागज पर सभी लोग लिखते पढ़ते हैं, वह कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। कनाडा देश का नाम सुने होंगे। कनाडा जो देश है विश्व में सबसे अधिक कागज का उत्पादन करने वाला देश है। कनाडा जो है विश्व में सबसे अधिक कागज का उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश जो है मैक्सिको है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश का नाम मैक्सिको हो गया। ब्राजील के कहवा के बागों को हम क्या कहते हैं। ब्राजील में जितने भी कहवा के बाग हैं उनको हम क्या कहते हैं। वहाँ के जितने भी कहवा के बाग होंगे ब्राजील में, उसे हम लोग फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। कोयला 3 प्रकार का होता है, पिट होता है, लिग्नाइट होता है और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है कोयला सबसे खतरनाक कोयला होता है, सबसे मस्त कोयला होता है एंथ्रासाइट। यहाँ पर हो जाएगा साइट। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। एक होता है पीट होता है, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे खतरनाक कोयला होता है, सबसे अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला कोयला होता है एंथ्रासाइट। अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है। अफ्रीका में जो किलिमंजारो नामक जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो सक्रिय ज्वालामुखी है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है कि मृत ज्वालामुखी है, इसको बताना है। तो अफ्रीका का जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी है, मरल ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, मृत ज्वालामुखी जो एक बार फूट गया तो पता चलेगा कि 100 साल बाद एक बार और फूटेगा, नहीं तो फुटबो नहीं करेगा, उसका विस्फोट नहीं होगा। इसलिए हम अफ्रीका के जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है उसे अमृत ज्वालामुखी कहते हैं। और इटली का जो ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का जो एटना ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 1 महीना होगी ना तब दूसरे महीना में धान से कब फूट जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी। इटली का जो एटना है चाहे स्ट्राम्बोली, इटली का स्ट्राम्बोली भी एक ज्वालामुखी है। एटना है, स्ट्राम्बोली, ये सबसे धांसू ज्वालामुखी है, तुरंत दाएं इटली में विस्फोट होते हैं। इटली का एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोनों खतरनाक ज्वालामुखी है, पूरा दाएं सक्रिय हो जाते हैं तुरंत। कोई तुरंत घर बनाए 4-5-6 महीना खाते, चाहे साल भर करते रहने के लिए, पता चला कि सालों भर नहीं बीता, 6 महीना चाहे 9 महीना पर धान से का विस्फोट हो जाएगा, वहाँ के लोगों को तहस नहस कर देगा। यहाँ पर देखिए कुछ और आगे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है टमाटर किस तत्व के कारण फटने लगते हैं। देखे होंगे आप टमाटर अचानक सा
लगता है कि धूप लग गया, चाप का जैसे फट जाता है धूप की वजह से। लेकिन यहाँ पर बताना है कि किस तत्व के कारण टमाटर जो होते हैं फट जाते हैं। तो वो बोरान जो तत्व होता है, बोरान बोरान जो तत्व होता है, बोरान तत्व के कारण टमाटर फटने लगते हैं, चिरकने लगते हैं। जो टमाटर रहेगा इस तरह टमाटर लगेगा कि चिरक कर फट गया है, तो उसमें किस तत्व की कमी आ जाएगी, उसमें बोरान तत्व की कमी आ जाएगी। बोरान तत्व की कमी आ जाएगी, इसी कारण टमाटर फटने लगते हैं। और दूसरा है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ का नाम बताना है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो पदार्थ होगा वो यूरिया होगा। यूरिया जो खेतों में ज़्यादातर बोने के समय, धान गेहूँ के समय में यूज किया जाता है। यूरिया एक प्रकार का प्राकृतिक एक खाद है। उसको प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ था। इसकी खोज किसने सर्वप्रथम किया था, इसको बनाने में किसका योगदान था, ओलहर नामक वैज्ञानिक था। ओलहर किसने बनाया था, ओलहर नामक वैज्ञानिक था, उसी ने सबसे पहले इसको बनवाया था। उसी ने इसका खोज किया था कि यूरिया बनेगा, तब खेत में छिटाएगा जिससे फसलों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और देखिए प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी के कारण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो होता है, एक तो मेरास्मस रोग हो जाता है, मेरास्मस। और दूसरा रोग हो जाता है क्वाशियरकोर रोग हो जाता है दूसरा, जिसमें बच्चे लोग एकदम जनाता है कि भतुआ नियर पेटवा निकल जाएगा और मुँहवा उवा धस जाएगा और हथवा हड्डी हो जाएगा। और पूछा है आगे एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम बताना है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम जो है विंग ऑफ फायर है। विंग ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम क्या है, विंग ऑफ फायर। भारत की पहली ट्रेन जो प्राइवेट थी, भारत की कौन सी पहली ट्रेन है जो प्राइवेट थी, उसका नाम जो है जानिए कि तेजस उसका नाम है। उसका नाम क्या है, तेजस। जो पहली ट्रेन थी वो भी प्राइवेट थी, वो भारत की थी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अरुण जेटली स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। यहाँ पर लिख रहे हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगर वीडियो समझ में आवे, अगर अच्छा लगे तो भाई लोग आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा की मनोबल और ऊंचा बनेगा और हम इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते रहेंगे।